वो आप तक नहीं मिला। इतने लोग बैठे हो, सच बताइए, आपने पूजा की, अब भी कर रहे हो, लेकिन जिसकी पूजा करी वो कभी मिला है? वो सीताराम राधे श्याम मिले आपको? वो शंकर जी और विष्णु ब्रह्मा कोई मिला? कोई हनुमान, कोई देवी देवता मिले आपको? कुछ नहीं हुआ, कोई तो मिला नहीं। जो मिला नहीं तो कैसे जानो कि थे कि नहीं थे? और थे तो कैसे थे? उनका आकार, उनकी बनावट, उनके चेहरा मोरा, रंग रूप कैसा था, तो ये तो देखने पे पता चलेगा। और ये तो बनाया सब, फोटो नकली बना दी। जब किसी ने देखा नहीं, क्या बिना देखे किसी का चित्र बना सकते हो? बिना सामने मूर्ति खड़े आपका कैमरा भी नहीं बना सकता, उसको भी आधार चाहिए। जब यहाँ कोई आधार है नहीं, सब निराधार, और सब ये झूठा। ये ब्रह्मा की मूर्ति, ये विष्णु की, ये शंकर की, रामकृष्ण की। अरे जब किसी ने देखा नहीं तो आपने कैसे बना दिया कि यही आकार या ये बनावट थी? ये केवल आपके अंदर उत्साह पैदा करने की, एक आपके अंदर प्रेरणा पैदा करी, फुरना, कि जब ये नकली अच्छा है तो असली कितना अच्छा हो। जब ये नकली मूर्त देख के आप उसी पर कुर्बान घूम रहे हो, रात दिन पूजा, रात दिन आंख बंद करके प्रार्थना, आंख बंद करके प्रार्थना की इसलिए करते हो कि ये सुनने वाला नहीं है। ये प्रमाण है, आंख बंद उसके सामने की जाती जो तुमको देखता नहीं, तुम्हारी सुनता नहीं, उसके सामने कान बंद कर दी जाती। लेकिन आपने तो ये किसी से पूछा नहीं है कि 3 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर निकल गए, पूजा पाठ करते करते, और आज भी करते हो, लेकिन जिसकी पूजा की वो आज तक मिला ही नहीं। वो देवी कैसी है, वो देवता कैसा, और सबको कह दिया माता का, ये काली माता है, ये दुर्गा माता है। तो पिता कौन है? इनका पिता बताया किसी ने? और माता जब कहा जाए तो पुत्र पैदा करेंगे, जब पिता ही नहीं था तो पुत्र कौन पैदा करता? लिया जाए सब झूठ, ये सब झूठा नकली ये बना दिया गया। किसी तरह आप लोग टिके रहो, अच्छे काम में लगे रहो, बुरे काम में न जाओ, बुरे खान पान में न जाओ, बुरी संगत संसोबत में न जाओ, बुरे कर्मों में न जाओ। इसलिए क्योंकि आगे कलयुग आ रहा और संत महापुरुष आएंगे जीवात्मा को जगाने के लिए। जब तुम पाक साफ निर्मल मिलोगे तो तुम्हारी जीवात्मा को बहुत जल्दी जगह के घर पहुंचा देंगे। लेकिन आपने तो किसी भी की बात मानी नहीं, पूजा भी करते रहे, शराब भी पीते रहे, झूठ बोलते रहे, व्यभिचार करते रहे, चोरी करते रहे, छीना झपटी यानी बेईमानी, ये सब आपने। तो पूजा का मतलब क्या? ऐसी पूजा किस काम की? इसीलिए आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो पूजा करनी चाहिए वो आपने की नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, और गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर यहाँ गंदगी होती आप लोग बैठते? जब इंसान गंदगी में नहीं बैठेगा तो भगवान कैसे बैठ जाएगा? अब गंदा खान पान करते हो, गंदे कर्म करते हो, कहते हो भगवान नहीं मिलता। हम भगवान को याद करते, सीताराम रात दिन कहते, राधा कृष्ण कहते, शंकर भगवान का नाम सबका लेते, लेकिन कोई नहीं मिलता। तो गंदगी में कोई नहीं आएगा, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। गोस्वामी जी महाराज को ये सब लिखना पड़ा कि ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुम सीताराम राधे श्याम को पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कहते अगर तुम पाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो अपने मन बुद्धि चित्त को पवित्र रखो। धन वाला, बल वाला, बुद्धि वाला, रूप वाला, जाति वाला नहीं पाएगा हमको। वो पाएगा, भगवान कहते, जिसका मन निर्मल, पाप साक पवित्र। आज तुम्हारे सबके मन गंदे, तुम तो किसी, इसीलिए
न सीताराम मिले न राधे श्याम मिले। चिल्लाते चिल्लाते उम्र बीत गई और कितने मर के चले गए, कितने चले जाएंगे। जब तक सच्चाई का रास्ता नहीं मिलेगा, जिस रास्ते पर चलने से ये मिलते हैं सब, उस रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे तब तक कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन का रास्ता ही गलत है और उसको आपने शुद्धिकरण कराया नहीं। किसी से शुद्धता कैसे की जाती उससे युक्ति आपने पूछी नहीं। ये तो जबरदस्ती संत महापुरुष बताने लगे, आपने पूछा थोड़ी था। आप जानते नहीं थे उनके पास क्या है और क्या लेके आए, आप भी नहीं जानते हो क्या लेके आए। लेकिन उनकी ये दया कृपा मेहरबानी है कि बिना पूछे आपको बता रहे, बिना मांगे आपको दे रहे, लेकिन तुम रखना नहीं जानते। एक तो आपको लेना नहीं मालूम, अगर वो दया करके दे दे तो तुम रखना भी नहीं जानते। कितने लोगों ने रखा। मथुरा में 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया गया, कितने लोगों ने रखा। पहले ये देखिए, आप दिया तो गया और बिना मांगे और बिना कुछ लिए दिया गया, लेकिन रख नहीं पाया क्योंकि आपका पात्र गंदा था। किसी वस्तु को रखने के लिए पात्र और पात्रता दोनों चाहिए, बर्तन भी चाहिए और बर्तन की शुद्धता भी चाहिए, तब वो वस्तु उसमें रुकेगी। तो ये मनुष्य, ये शरीर आपका बर्तन है, ये पात्र है, इसी में दया रखी जाती। लेकिन जब पात्र को आपने गंदा कर दिया, तभी आपसे कहा भाई शाकाहारी हो जाओ, इस पात्र को शुद्ध कर लो। शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ये 3 तरीके हैं इस मनुष्य रूपी बर्तन को शुद्ध करने के लिए। और तुम्हारे पास पहले तरीका नहीं, तुम शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही आपका नहीं, तो फिर कोई चीज रुकी भी नहीं। 60 वर्ष आपको दिया गया, एक दिन नहीं 60 वर्ष। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपको सुनाने में, समझाने में और आपको देने में लगाया गया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। एक भी चीज आपने गुरु की नहीं ले पाई। अब रोते चिल्लाते घूम रहे हो, तुम्हारी है कोई सुनने वाला। इन लोगों ने इतना झूठा प्रचार ही कर दिया। पहले आपको परेशानी तकलीफ होती थी तो बाबा जी को याद करते थे कि गुरु महाराज दया करो। अब तुम किसको याद करोगे? क्योंकि इन लोगों ने प्रचार कर दिया बाबा जी मर गए, चले गए। अरे जिंदा काम करता है कि मुर्दा? तो अब कौन तुम्हारे काम करेगा? तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान इन चोरों की बात सुनकर, इन लुटेरों की, इन स्वार्थी लोभी लालचियों की बात सुनकर तुमने अपना कितना नुकसान किया। क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी थी? क्या तुमने मथुरा में बाबा जी का सत्संग नहीं सुना था? कहां चला गया था? जब तुम सब भूल गए, उन्होंने उसका फायदा उठा लिया और आज भी उसी का फायदा उठा रहे। अगर तुम गुरु वचनों को याद रखते तो मैं दावे के साथ कहता हूं, तुमको इस दुनिया में कोई भी ठगने वाला, बहकाने वाला नहीं था जो गुरु से हटा देता। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये दोबारा आपको एक बार फिर मौका दे रहा है, ये दोबारा मौका आपको मिल रहा है। ये अगर भूल गए तो फिर से याद कर लो गुरु वचनों को। और बिना गुरु वचन के कोई बच नहीं सकता, न कोई बचा सकता। इस भवसागर से कोई निकालने वाला आपको नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरित मानस में लिख के बताना पड़ा। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कितना साफ साफ कह रहे, कितना कोई धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान, लेकिन ये भवसागर
बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जा सकता। और वो सदगुरु जो साथ में नाम जहाज ले आया, तभी तो बिठा के आपको ले जाएंगे। जिनके पास गए इनके पास नाम जहाज है, ये भी नहीं पूछा आपने कि हमारी जीवात्मा का कल्याण तुम करोगे, तुम कर सकते हो, तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है। और बाबा जी ने तो कहा था मैं इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा, इतना बड़ा। तो तुमने ये भी नहीं विचार किया क्या जहाज खाली लौट गया, क्या खाली लौटा के लेंगे? तो फिर लाए क्यों थे, लगाया क्यों था, प्रचार क्यों कराया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पर। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुझको तुरंत भवसागर के पार कर दूंगा। ये किसी ने नहीं कहा। ऐसा वादा करने वालों को भी आपने नहीं पहचाना, और आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बुद्धि काल के हवाले हो गई, तुमने काल की शरण फिर पकड़ ली। वही सामान, वही पद, वही रुपया पैसा सेवा, तो काल का सामान है। काल का सामान लेने वाले काल के जीव है, और उन्हीं के पीछे तुम दौड़ रहे हो। तो काल का जीव तो नरकों में जाएगा, उनके साथ तुम भी चले जाओगे नरकों में। तुमने भी कोई विचार किया नहीं आज तक कि हमें क्या करना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए, किसकी नहीं। तभी तो मैं आप सबसे पूछता हूं और यही कहता हूं, भाई मैं कुछ कहने और कुछ सुनाने आया हूं और कुछ आपसे पूछने आया हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं, कोई निंदा आलोचना किसी की, न किसी धर्म की, न मजहब की, न किसी जाति इंसान की, न राजनीति की। हाँ, सच्चाई को जरूर कहता हूं। अगर सत्य नहीं कहूंगा तो संत का द्रोही बनूंगा। जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता है। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज कलयुग में 3 द्रोह हैं और तुम तीनों द्रोह में फंसे, तो क्या तुमको कोई निकाल लेगा? जहां गए हो उनसे पूछो तो एक बार, क्या संत द्रोह से तुम निकल सकते हो? क्या हमको निकाल सकते हो? जब वो खुद ही फंस गए संत द्रोह में, संत का अपमान करने लगे, संत को कह दिया मर के चले गए, जबकि संत महापुरुष कभी मरते नहीं। चोला बदल लेते हैं समय समय पर, जब उनका काम हो जाता तब, बीच में नहीं। अभी तो काम कुछ हुआ ही नहीं। जो बाबा जी ने आपसे वादा किया है, क्या वो वादे पूरे हो गए? फिर आप कैसे कह रहे हो? और ऐसे वादे ठोंक के कहे, कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप ये सब वचन भूल कैसे गए? क्या गुरु झूठ बोलते थे? क्या झूठ बोल के चले गए? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि संत महात्मा झूठ बोलते? उनके बारे में तो स्पष्ट लिखा है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, अकाट सत्य जिसे कोई नहीं काट, वो तुम्ही ने काट दिया। लेकिन कोई नहीं काट सकता और तुम्ही ने काट दिया। और चेले भी कहलाते हैं। आगे आगे आने वाले भविष्य में ये स्वार्थी लोभी लालची जिन्होंने झूठा प्रचार किया है,
कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और ये कभी अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। शिष्य कहलाने का अधिकार इनको इन्होंने खत्म कर दिया। जब शिष्य कहलाने का अधिकार इनका नहीं तो ये गुरु बनने का अधिकार कैसे बता रहा? ये तो बिल्कुल झूठ है। आपको समझना चाहिए, जब ये शिष्य नहीं बन पाया, अपने गुरु की महिमा कायम नहीं कर पाया, अपने गुरु की मान्यता और सत्यता वचनों की नहीं दर्शा पाया और गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया, तो अपने आप को गुरु कह रहा। ये तो आपको समझना चाहिए। लेकिन तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये अभियान न चलाया गया होता जीवित वाला, तो तुम सब उसी मुर्दे में खड़े थे। कोई इधर टिकने वाला नहीं था। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते। संत बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे, घटे न ताको मोल। अगर सोना को नाली में डाल दो के ले जाओ, क्या कीमत कम हो जाएगी? संत बीज नीच घर उपजे, तो संत का संत। इतनी बड़ी महिमा है और तुमने अपने गुरु की सारी महिमा खो दी। संत नाम की सारी महिमा आपने खो दी। इन लोगों ने तो जुर्म किया ही है, लेकिन तुम्हारा भी कम नहीं जो सहयोग दे रहे। चोर के साथ रहने वाला चोर ही माना जाता। जो सजा चोर को, वही सजा चोर के साथ रहने वाले को। तो आप भी तो सजा के पात्र हो। गुरुद्रोही की लिस्ट में आपका भी तो नाम है। आप भी तो वही कह रहे हो जो उन्होंने कहा, तुमने उसको मान लिया, तो तुम भी तो वही हो गए। तुम क्या दूसरे हो गए? ये तो दयालु हैं, ये दोबारा आपको फिर ये मौका दे रहा है कि चलो भूल गए, फिर से याद कर लो। एक बार फिर इनको मौका दे दो, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार मिलेगा नहीं। जीवात्माओं को ये अवसर जो मनुष्य शरीर में मिला है, अन्य किसी शरीर में नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी जीवात्माओं के हित में ये दोबारा अपना संदेश, जबकि एक बार के सिवा दोबारा कोई समझाने करता ही नहीं। सजा देता है, समझाता नहीं। लेकिन दयालु सब पर दया करने आए हैं, अपनी रूहों जीवात्माओं पर। इसलिए अपने रूहों जीवात्माओं के वास्ते इन्होंने एक बार फिर मौका दे दिया कि जाओ इनको ये सब बता दो, मेरे बच्चों की जानकारी इनको दे दो। इनको विश्वास हो जाएगा, ये धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो ये कुदरत की मार से बच जाएंगे। नहीं तो कुदरत किसी को छोड़ेगी नहीं, वो अपना काम करेगी। वो तो संत महापुरुषों की तरफ देख रही है कि अगर ये अपनी वाणी को विराम दे दे तो मैं अपना नंगा नाच शुरू कर दूं। लेकिन जो बचाने आया है वो जल्दी मौका नहीं देगा कुदरत। लेकिन जब बिल्कुल ही नहीं मानोगे, समझाने बुझाने किसी तरह, तो फिर तो होना है, तो होगा। जैसे उन्होंने अपना वरद हस्त तुम्हारे सिर पे से हटाया, वैसे कुदरत नंगा नाच शुरू कर दी। कुदरत की नंगे नाच से बचना बड़ा मुश्किल। जब हिरण्यकश्यप नहीं बच पाया, कंस नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, जरासंध नहीं बच पाया, तुम्हारे पास तो उतनी ताकत, उतना धन बल चल बल है ही नहीं, तो तुम तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, एक धक्के में चले जाओगे। लेकिन जो दया करने आए, दयाल देश से आए हैं, अपनी दयालुता पर कलंक नहीं लगने देना चाहते, इसलिए आपको एक मौका फिर दे दिया। इनको फिर से बता दो, जगा दो, चिता दो, मेरे बच्चों की जानकारी दे। तो मैं तो जानकारी आपको दे रहा हूं, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। 1 रुपया कभी नहीं मांगा और न कभी मांगता और न आगे मांगूंगा कभी। ये तो प्रेमियों ने जबरदस्ती कहा, नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है,
घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो हमारा ये कुछ गाड़ी कमाई ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना तो हमको कोई लाभ मिल जाएगा। हमने कहा अगर ऐसी कोई धारणा, ऐसी इच्छा है तो चलो मैं तुम्हारा धन नैमिषारण्य में लगा दूंगा। अब आप चल के देख लीजिए, जो जिसने हमको 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 100 1000 जो भी आपने दिया सब नैमिषारण्य में लगा, एक एक पाई। क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा है नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं संचय करूंगा, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। एकदम खुली किताब, मैं जैसा बैठा हूं बस इतना ही, और ये भी आपका। ये कपड़े आप लोगों ने दिए हैं जो पहने, ये भी मेरे नहीं। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी और मेरे पास कुछ नहीं, और ये सब आपका है। 1 रोटी दोपहर 1 शाम, कभी कभी एक ही बार लेता, बस 2 रोटी का खर्चा है। तो हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या करेंगे? लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं, हमारा अच्छी जगह लगा दीजिए, हमारे पास समय नहीं। तुमने अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा कोई सेवा भाव है तो मैं नैमिषारण्य में लगा दूं। आप देख लीजिए चलकर, 4 वर्षों में 3 आश्रम, और मथुरा में एक आश्रम वो 45 करोड़ प्रेमियों के द्वारा बना था। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। तो सेवाएं कहाँ जा रही? जो आप सेवा दे रहे हो कहाँ जा रही हैं, किस काम में लगाई जा रही, ये तुम्हें देखना चाहिए। और सब गलत काम में आज तक लगी। जो आपने मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 जो प्रेमियों ने 60 साल सेवाएं दी, इन दोनों ने बंदर बांट कर लिया, आपस में बांट ली सब, और सब बुरे काम में खर्च। केवल गुरु की सच्चाई छिपाने में, गुरु की मौत छिपाने में, कि किसी तरह छिप जाए कि मतलब गुरु जी जिंदा नहीं मर गए तो हमारा दांव चल जाएगा। लेकिन हम तो तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। तुम बक्के कहाँ जाओगे? कहाँ तुम बक्के जाओगे? मैं भागने दूंगा? मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य। ये तुम्हें बराबर मैंने शुरुआत की इसी आधार से, और आज भी कह रहा हूं, और ये सब तुम्हारे सामने होगा। जिस दिन संत सूरत तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, वो जाते तो कहीं नहीं न कहीं गए। आपके आंखों पे पर्दा है, कानों पे पर्दा है, बुद्धि में पर्दा। जिस दिन ये पर्दा शंका संदेह भूल भ्रम का हट जाएगा और संत सूरत तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो मैं आपसे ये पूछता हूं, ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनको कहीं जगह मिलेगी? उन संत सूरत के निकलते ही ये कहाँ छिपेंगे? तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या किया। अपनी करनी का फल तब, चूंकि मैंने बीच में मौका भी आपको इनको दिया, मैं सबको बताता हूं। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक ही परिवार के, एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में रहे हो और एक ही गुरु परिवार में हो, तो भी झगड़ा किस बात का? ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये जगह जगह सत्संग क्यों बंद करा रहे, या क्या चिंता इनको? सत्संग सुनवाना चाहिए कि बंद कराना चाहिए? अरे सत्संग तो कराना चाहिए, क्योंकि सत्संग गुरु का है, किसी आदमी इंसान का है नहीं। तो गुरु के सत्संग को बंद कराना ये गुरु का सीधा विरोध है।